सत्वसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सौगपावकणासनो मङ्गलानं च सौगेशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। के बाद नमाज पढ़ी, जागृति के बाद
जिंदगी की बातें जिंदगी विकसित करके अपनी साधना में नहीं रहती और उसे पता चलता है कि मेरा भाई विकसित हो चुका है और 1 साल से कागज करके पड़ा। अब जिंदगी के मन में जिज्ञासा होती क्या बात हो गई, मेरे भाई ने शिक्षा कर दी, क्यों प्रभु के पास शिक्षा नहीं की, अब विकसित होने के बाद भी प्रभु के दर्शन करने क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई। और 1 साल से कागज करने पड़ा, इतनी बड़ी समस्या, खाना पीना छोड़ दिया। अब मुझे मन में मन जिज्ञासाएं हो गई, वो समाज ब्राह्मण के पास जाती है, अपनी जिज्ञासा रखती है, कहती है चलो प्रभु के पास चलते हैं, प्रभु से जिज्ञासा करते हैं और दोनों प्रभु के पास पहुंच जाते हैं और प्रभु से पूछते क्या बात है, मेरा भाई बहुत विकसित नहीं हुआ, आपके पास क्यों नहीं आया, आपके पास से विकसित नहीं हुआ, अगर उसने दीक्षा नहीं था उसके बाद भी दर्शन क्यों नहीं, आज हमारी जिज्ञासा का समाधान है। प्रभु में वापस अभिकर होता है तो चक्र अपने भवन में प्रवेश नहीं करता है तो गहरा चिंतन में बैठ जाता है, क्या बात चक्र प्रवेश क्यों नहीं करता। अब इतना गहरा चिंतन करने के कैसे समझ में आता कि मेरे 99 भय तो बाकी है, तब तक उनको नहीं दिखूंगा, अंदर प्रवेश नहीं करता। अपने दुख को देखते समाचार करवाता है कि अगर आप राज्यपाल में अपना राज्यपाल होने सोचते हो तो लेकिन मुक्ति करना अच्छा से भाई कि सबके भगवान के पास पहुंच जाते पिताजी बड़े भाई को हमसे हित करना चाहते हैं, हमारा राज्य देना चाहते हैं, राज्य तो आपने हमको दिया था, हम उसे कैसे देंगे। और उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न कर देते हैं और अठारह के 98 विकसित हो जाते। तो राज्य बात ऐसे नहीं मिल जाता, लेकिन विश्व के भगवान कहते हैं तुम्हारा भाई भाव में ना तो मेरे पास आया ना उसने कोई जिज्ञासा की मुझे क्या करना चाहिए, का हुआ भरत और बाबू बदलने के युद्ध हो जाता है। 12 वर्ष तक युद्ध चलता है, कोई कहां नहीं निकलता, सेनाएं लड़ रही तो बाहुबली और भरत फिर उनमें करते हुए अब आप दोनों के युद्ध होगा, सेनाओं और वो दोनों की आमने सामने हो जाते हैं, दोनों युद्ध करने लगते हैं, 5 कड़ी का युद्ध करते सबसे भरत हार जाता, बाहुबली वहां से भरत का अहंकार खोल देता और भरत अपना होश खो रहता है और शत्रु को भाई के मारने के लिए भेज देता है। लेकिन इसका तो अपनी मर्यादा जानता था और शत्रु ने जाकर प्रदक्षिणा लगा के वापस आ जाता। अब बाहुबली को इसलिए मेरे को मारने के लिए भरत शत्रु का उपयोग किया, वो भी अपनी मुक्ति उतार देता है मारने के लिए। अब बाहुबली सम्राट के मारने का
मेरी ये बात भाव में कि अगर तुम भरत को मारोगे तो भरत को एक मुट्ठी में जमीन से भर जाएगा। ये सही नहीं है। बताओ बेटा की बात मान लेते और भरत को छोड़ देते कि भाई भाई के लड़े मत करो। भाव पूछता है जब मेरा हाथ उठ गया है इसे वापस खाली नहीं जाने दूंगा। उठा हुआ हाथ से संस्कृत की विरोध करते मैदान में संस्कृत की विरोध करते विकसित होते और वहां से ज्ञान करके बड़े जन्मों से प्रभु को दर्शन करने के लिए जाते हैं। उनकी हाथ हटा है कि मैं प्रभु का दर्शन करने जाऊंगा तो वहां मेरे 18 भाई हैं जो मेरे से छोटे हैं उनको वंदना करनी पड़ेगी। तो वही के वही आयतन ज्ञान जंगल एक साल करना लेकिन अहंकार नहीं सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कुछ छोड़ के त्याग के आयोजन मुद्रा में कितने के चिल्लाओं ने गोटा लगा दिया था उसके ऊपर और देवों की शक्तियों की जैसे देव बन गए दूसरे कहीं और उसने तो जी उनके शरीर में चढ़ते थे उतर थे लेकिन उन्हें कोई बात आवाज नहीं उतर आगे कर दी। ये बात उनके लिए तो उनको आश्चर्य होता और प्रभु सबके भगवान तुम दोनों जाओ और उन्हें अहंकार की भाषा से नीचे उतार जैसे ही नीचे उतरे उसे तुरंत लग गया दोनों तरह जंगल को प्रभु की आज्ञा देती बढ़ जाती है और वहां पे जाके दोनों अनित्य इच्छा करने लगते हाथी से नीचे उतरे भैया हाथी से नीचे एक बार बार एक बात पत्नी रट रही आवाज कानों में मेरे बहनों की आवाज लगती है बहनों को मैं पता नहीं मैं हाथी पे नहीं हूँ जमीन पे हूँ एक साल की आयोजन कर रहा हूँ और बहने कह रही है कि मैं हाथी पे हूँ हाथी से नीचे उतरो हाथी से नीचे उतरो मैं कैसे बोल सकती है ये तो साझा है ऐसा कि बोलना नहीं है लेकिन दीदी हाथी से नीचे उतरो हाथी से नीचे उतरो मेरे और चिंतन करेगा दूसरा मेरा चिंतन होता कि बहुत समझ में आ जाता है कि मैं तो अहंकार की हाथी से बचा हुआ हूँ मेरी बहने उससे नीचे उतारना जैसे भाव ज्यादा बदल नहीं होते अहंकार तुमसे लगता है और जैसे पूरा अहंकार तुम रहता है तुमको केवल करता और प्रभु के पास पहुंचते और प्रभु के पास पहुंचने के बाद अपना कार्य पूरा करके आए और जिंदगी अपने ज्ञान साज्ञान तब में रहकर अब देव दोनों देव अपने अपने शरीर के हिसाब से अपनी मानसिकता के हिसाब से अपना अपना
संयम को पालना करते और दोनों जने मोक्ष को प्राप्त करते ऐसा करके दोनों महान दो महान कोई बोल रहे हैं पालना करता दोनों महान के बारे में और हम आगे बताने की कोशिश करेंगे वो महान के बारे में इसी के साथ होगा। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आदरणीय श्री महासमन जी को सभक्ति वंदना। उन्हें मोक्ष कुमार उपस्थित श्रावक श्राविका उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन चल रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न भगवान के सामने आ रहे हैं और भगवान उनको समाहित कर रहे हैं। तो भगवान से पूछा जा रहा है, आलोयनाय नम भन्ते जीवे किम जनई, कि आलोचना से जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान फरमाते हैं, आलोयनाय नम मायान्यान मिथ्यादंसन सल्लान मोक्ष मग्ग विज्ञानम अनंत संसार बद्धनानम उद्धरणम करेई उज्जुभावम च जनई उज्जुभाव परिवन्नयम नम जीवे अमाई इत्थिने नपुसंगवेयम च न बंदई उवबद्धम च नम नित्यरई। भगवान कहते हैं कि आलोचना से जीव अनंत संसार को बढ़ाने वाले मोक्ष मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले माया निदान तथा मिथ्या दर्शन शल्य को निकाल फेंकता है और ऋजु भाव को प्राप्त होता है। ऋजु भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति अमायी होता है, इसलिए वह स्त्री वेद और नपुंसक वेद कर्म का बंध नहीं करता, और यदि वे पहले बंधे हुए हो तो उनका क्षय करता है। तो आलोचना के बारे में जिज्ञासा रखी गई और भगवान फरमाते हैं कि आलोचना से ऋजु भाव उत्पन्न होता है। ऋजु भाव का मतलब सरलता। जब तक सरलता नहीं होती है आलोचना हो नहीं सकती। आलोचना करने के लिए सरलता का होना जरूरी है, और भगवान कहते हैं कि जब तक ऋजुता नहीं है तब तक धर्म का स्थिरीकरण भी नहीं है। सोई उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्य चित्तै। धर्म कहाँ ठहरता है? जहाँ सरलता हो, ऋजुता हो तो धर्म टिक सकता है, और सरलता नहीं है, ऋजुता नहीं है तो धर्म का स्थिरीकरण भी हो नहीं सकता। चाहे फिर हम
कितनी भी क्रिया कर ले, कितनी भी सामायिक कर ले, कितना भी जप कर ले, कितना भी तप कर ले, कितना भी ध्यान कर ले, या निर्जरा के 12 ही प्रकार की हम निरंतर आराधना करते रहे, लेकिन बिना ऋजुता के, बिना सरलता के वह केवल निर्जरा, अकाम निर्जरा रह जाती है। तो सरलता का होना ये आलोचना के लिए जरूरी है। अनेक बार व्यक्ति पाप करता है, लेकिन पाप को ढकने का प्रयास करता है, छिपाने का प्रयास करता है, और पाप को छोड़ना भी नहीं चाहता और पापी कहलाना भी नहीं चाहता। फिर उसके लिए वो माया का आश्रय लेता है और माया के द्वारा अपने जो अकृत है, अकार्य है, अकरणीय कार्य है, उन सबको वह छिपाने का प्रयास करता। लेकिन भगवान कहते हैं क्या यहाँ तो छिपा लोगे, लेकिन परमात्मा से कोई छिपा हुआ नहीं। और जो कुछ हम कर रहे हैं हमारे आत्मा के कंप्यूटर के अंदर फिर हो रहा। और कहते हैं कि जो कर्म बांधते हैं और जितनी ज़्यादा आसक्ति के साथ, जितनी ज़्यादा कषायों के साथ वह कर्म बनता है, उतना ही ज़्यादा वह ब्याज सहित फल देता है। जब सामान्य फल भी, सामान्य कर्म भी लंबा फल दे सकता है, तो सलक्ष्य माया या कसाई के साथ बंधा हुआ कर्म वो तो और ज़्यादा प्रगाढ़ता के साथ में फल देता है। भगवान ऋषभ जिन्होंने सहज भाव से शिक्षा दी थी, कर्म बांधने का कोई उद्देश्य नहीं था और किसी को तकलीफ देने का भी कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन उनकी वह शिक्षा मात्र बैलों के भोजन पाने में बाधक बन गई और परिणाम कहते हैं 12 घड़ी या 12 घंटे जो बैल भूखे प्यासे रह गए, उसका परिणाम 1 वर्ष और 40 दिन तक भगवान को भूखे प्यासे रह के उन कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो उस समय तो भगवान सहज रूप से, कोई उनके मन में न माया थी, न छलना थी, न कपट था और न कोई अन्य कसाई था, उसके बावजूद उनको इतना लंबा फल मिला। तो अगर हम सलक्ष्य छिपाने की भावना से, पाप की भावना से अगर कर्मों का बंधन कर रहे हैं, तो फिर उसका बंधन भी बहुत लंबा होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो आलोचना करता है तो वह ऋजु भाव को उत्पन्न करता है, ऋजुता के भाव को पैदा करता है। ऋजुता का जितना जितना विकास होगा, आलोचना की दिशा में उतना उतना आदमी आगे बढ़ जाएगा। और कहते हैं कि मात्र आलोचना की जो भावना रहती है, शुद्धिकरण की जो भावना रहती है, उतने मात्र से भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गलती के प्रति सच्चे हृदय से पश्चाताप हो और गुरु के सामने उसे प्रस्तुत करके उसकी आलोचना ले ली जाती है, कहते महान निर्जरा को वह प्राप्त करता है। यहाँ तक कि अनेक अनेक ऐसे भी उदाहरण हैं
कि मन में भयंकर पश्चाताप हुआ, आलोचना लेने जितना तो उनको समय भी नहीं मिला, उससे पहले ही केवल ज्ञान हो गया। किसको हुआ? हाँ, क्या कह रहे? मृगावती का भी उदाहरण हमारे सामने है। गलती हो गई थी, भगवान के पास में रात के समय रहना नहीं होता है, सूर्यास्त के बाद में रहना नहीं होता है, रह गए। और जब वे आए तो फिर साध्वी प्रमुखा जी ने डांट लगा दी। उन्हें भी अपनी गलती का भान हुआ और मृगावती जी चंदनवाला के प्रति कोई दुर्भावना नहीं ला रही है कि उन्होंने कैसे डांट लगा ली, अरे वो तो मेरे से छोटी है, अभी तो बच्ची है, वो मेरी तो भांजी होती है। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि चंदनवाला जी ने जो किया था वह उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया था और मृगावती जी ने चिंतन किया, गलती मेरी थी इसलिए मुझे डांट पड़ी। और रात भर उस गलती के लिए, छोटी सी गलती थी, कोई बड़ी गलती नहीं थी और सलक्ष्य की हुई गलती नहीं थी। एक तो आदमी जानबूझ के भूल करता है, लेकिन उन्होंने वो भूल जानबूझकर भी नहीं की थी, अनजान में हो गई थी। फिर भी उस भूल के प्रति मन में आलोचना की भावना, पश्चाताप की भावना और इतना मन में उनके खेद हुआ, एक तरह से तड़प पड़े थे वे और उस तड़पन ने कर्मों को तड़पड़ाहट करवाई और कर्मों की श्रृंखला को तोड़ दिया और रात को ही केवल ज्ञान हो गया। तो पश्चाताप मात्र से भी आलोचना तक कई बार तो जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सच्चे हृदय से अपनी गलती का पश्चाताप, अपनी गलती को सुधारने का प्रयास होता है तो भी महान निर्जरा हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो आलोचना करता है वह शल्य का निवारण कर लेता है, शल्य को दूर कर लेता है। ये शल्य क्या है? शल्य किसे कहते हैं? आवाज आपकी पूरी नहीं आ रही है। शल्य का मतलब होता है कांटा। क्या है? कांटा। कांटा अगर शरीर के अंदर कई बार चलते हैं तो पैरों के अंदर कांटा है, कांच है, पत्थर है, चुभ जाते हैं। अभी तो बाड़मेर की जितनी भी सड़कें हैं वे सब की सब लगभग टूटी फूटी ही मिल रही है। किसी भी दिन के भवन से लगा के जहाँ तक जाए और वहाँ से वापस आए कि कोई साफ सुथरी सड़क मिली हो, ऐसा महसूस नहीं। और तीखे तीखे पत्थर जो पैरों में चुभ जाते। कई बार मान लो कोई छोटा सा कंकड़ है, छोटा सा कांच है या छोटा सा कांटा है, अगर वो पैर के भीतर चला जाए तो क्या होता? तड़पड़ाहट। और मान लो निकालते निकालते भी अगर अंदर टूट गया और अंदर गहराई में चला गया तो फिर बार बार ध्यान उधर ही जाता है, पैर में वो रड़कता रहता है, दर्द करता रहता है, पीड़ा पहुंचाता रहता है। जब तक वह कांटा, कांच या पत्थर बाहर नहीं निकलता तब तक शांति मिल नहीं सकती है। ठीक वैसे ही
हमारी आत्मा को चुभने वाले भी कुछ शल्य है। कितने शल्य है? कौन से? हाँ, 3 शल्य है। माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। ये शल्य आत्मा को हानि पहुंचाते हैं, घात पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। माया, छल कपट, लुकाव छिपाव की भावना। तो ये लुकाव छिपाव आदमी करके अपने आप को बुद्धिमान समझ लेता है, लेकिन वह नहीं जानता है कि इससे हम अनंत संसार को बढ़ा रहे हैं और गति को दुर्गति के अंदर भी बदल लेते हैं। मनुष्य योनि से अनेक बार तिर्यंत योनि में भी माया कपट शल्य से जाना पड़ जाता है। तिर्यंत योनि के 4 कारण बताए गए हैं। माया करना, गूढ़ माया करना। और मान लो किसी कारण से अगर धर्म की प्रबलता है, निद्रा की प्रबलता है और मनुष्य गति के बंधन के कर्मों को इकट्ठा किया हुआ है, तो कहते हैं वहां भी स्त्री गोत्र या नपुंसक गोत्र का बंधन कर लेता है। पुरुष वेद का, पुरुष लिंग का वो बंधन नहीं कर पाता। तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ का उदाहरण हमारे सामने है। घोर तपस्या, और वह भी 24 तपस्याएं होती थी, और हमारी तरह कोई उपवास नहीं करते थे। वे तो लंबी लंबी तपस्या, बेले तेले चोले, मास कमन के ऊपर मास कमन, और वह भी 24 मास कमन। इतनी कठोर दीर्घ तपस्या वे कर रहे थे, और ज्यादा कोई पाप को करने की भी भावना नहीं, पाप को छिपाने की भी भावना नहीं। बस छलना इतनी ही थी कि मैं अपने साथियों से कुछ तपस्या ज़्यादा करूं। कंपटीशन हो रहा था, लेकिन वह भी तपस्या का ही कंपटीशन हो रहा था, लेकिन लुकाव छिपाव के साथ हो रहा था। तो उसके कारण से जब आयुष्य बंधन का समय आया तो उन्हें तीर्थंकर गोत्र के साथ साथ स्त्री गोत्र का भी बंधन करना पड़ गया। अरे वे तो महान तपस्वी थे, महान साधक थे, स्त्री गोत्र तक ही रह गए। लेकिन न तो हम उतनी लंबी तपस्या, उतनी दीर्घ तपस्या कर सकते, तो फिर अगर हमारे मन में ये माया कपट रह जाएगा और हम पाप करते जाएंगे, पाप की आलोचना नहीं करेंगे, तो फिर हम दुर्गति में पता नहीं कितने कितने भोग तक हमें उन कर्मों को भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि अनंत अनंत भव आदमी को दुर्गति में जाना पड़ सकता है। इसलिए आलोचना के महत्व को बताया कि जो आलोचना करता है वो अनंत संसार को कम कर लेता है और मोक्ष मार्ग को नजदीक कर लेता है। मोक्ष मार्ग में जो बाधक तत्व है, उन बाधक तत्व को वह दूर कर लेता है। तो आलोचना के महत्व को समझने का हम प्रयास करें। गलती हो जाती है तो तत्काल उसकी शुद्धिकरण कैसे हो। जैसे बारिश आती है, आदमी रास्ते में चलता है, कीचड़ उछल जाता है, कई बार गाड़ी कीचड़ उचार रहती है और क्या देखते हो, कपड़ा खराब हो गया, कपड़ा खराब हो गया, और क्या करते हैं,
तत्काल पानी से, सर्फ से, साबुन से उस कपड़े की धुलाई करते हैं, उस दाग को मिटा देते हैं। जिस तरह कपड़े की सफाई होती है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा के ऊपर कोई दाग लग गया है, लगना स्वाभाविक है। मनुष्य मात्र छद्मस्त है, और जब छद्मस्त है तो भूल भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है, लेकिन गलती का पश्चाताप है। गलती बार बार भी हो सकती है, लेकिन फिर भी पश्चाताप करता रहे, शुद्धिकरण करता रहे, तो गलती करते करते भी एक दिन ऐसा आएगा कि वह गलतियों से ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन गलती को गलती रूप में देखे ही नहीं और गलती रूप में स्वीकार ही नहीं करे, तो फिर गलती का सुधार नहीं हो सकता है। और गलती को देखता रहे, शुद्धिकरण की, फिर गलती हुई, फिर शुद्धिकरण की, भले ही कितनी बार हो जाए, अगर मन में उसके साथ में शुद्धिकरण की भावना है, पश्चाताप की भावना है, तो वह अपनी आत्मा की सुरक्षा भी कर लेगा और अपने आत्मा का कल्याण भी कर लेगा। और शुद्धिकरण की भावना नहीं है, पश्चाताप की भावना नहीं है, तो फिर तो निश्चित ही व्यक्ति दुर्गति के अंदर चला जाएगा। इसलिए भगवान ने प्रायश्चित का भी विधान किया है, और प्रायश्चित के द्वारा हम अपने कैसे भी पाप हो उन पापों से मुक्त हो सकते हैं, अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। एक बार आचार्य भिक्षु विहार कर रहे थे, हेमराज जी स्वामी उनके साथ में ही थे। रास्ते के अंदर एक संभवतया स्थानकवासी परंपरा का संत आया और आचार्य भिक्षु को कहा, मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। आचार्य भिक्षु ने कहा ठीक है। तो हेमराज जी को वहीं रोक लिया और भिक्षु स्वामी और वह संत थोड़े दूर चले गए, और उस संत से कोई गलती हो गई थी। उसने अपनी सारी गलती डिटेल से, विस्तार से आचार्य भिक्षु के सामने रखी। कुछ समय भी लग गया। आचार्य भिक्षु ने बड़े धैर्य के साथ में उसकी बात को सुना। हेमराज जी स्वामी सोच रहे अरे क्या बात है, इतनी लंबी क्या बात है, और एकांत में करे ऐसी क्या बात है। उनके मन में भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे, और स्वाभाविक है जिस चीज़ को व्यक्ति छिपाने का प्रयास करता है, लोगों के मन में जिज्ञासा उसके प्रति ज़्यादा जागृत होती है। कोई आदमी मुट्ठी बंद करके आए, भले ही अंदर कुछ हो या नहीं हो, लेकिन मुट्ठी बंद देखते हैं तो सबका ध्यान मुट्ठी की तरफ ही जाएगा। ऐसे तो जाए नहीं जाए, लेकिन बंद देखते हैं तो ध्यान कहाँ जाएगा, मुट्ठी की तरफ। वो सोचेंगे अरे क्या है इसका, क्या है, क्या है, एक जिज्ञासा। और जब तक वो जिज्ञासा समाहित नहीं होती है, कुलकुलाहट बन रही। कहावत भी है, बंद मुट्ठी लाख की और खुले तो खाक की, कि जब तक बंद है तब तक उसकी मूल्यवत्ता है, लोगों के मन में एक आकर्षण है, एक जिज्ञासा है, और मुट्ठी खोलने के बाद में उसकी कोई मूल्यवत्ता नहीं रही। तो अब इधर हेमराज जी के भी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही थी, उधर संत ने अपनी पूरी बात विठल जी के सामने रखी। अपनी गलती उन्होंने स्वीकार की, सरलता के साथ स्वीकार की।
और आचार्य भिक्षु ने उनको उसकी गलती का जो प्रायश्चित था वो प्रायश्चित दे दी। आचार्य भिक्षु वापिस हेमराज जी के पास आके विहार के लिए आगे बढ़े। संत अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ गया। हेमराज जी स्वामी ने रास्ते चलते चलते पूछा, क्या बात है? वह इतनी लंबी क्या बात थी? तो विखंड जी स्वामी ने कहा, उससे कोई गलती हो गई थी और वह उस गलती का प्रायश्चित लेना चाहता था, आलोचना करना चाहता था। दूसरा प्रश्न पूछ लिया, ऐसी क्या गलती कर ली उसने कि आपके पास प्रायश्चित लेने के लिए आया? विखंडी स्वामी ने कहा, यह बताना मुझे नहीं कलपता है, क्योंकि गुरु के सामने तो अनेक अनेक व्यक्ति आते हैं, अनेक अपने मन की बात करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं, लेकिन हर बात किसी को बताई नहीं जाती। और उसने आलोचना ली है, वह जानता है या मैं जानता हूं, अगर मैं उसके दोष का प्रकटीकरण कहीं करता हूं तो मुझे भी प्रायश्चित आएगा। हेमराज जी स्वामी विनीत शिष्य, प्रिय शिष्य, लेकिन उसके बावजूद विखंड जी स्वामी ने उनके सामने भी उन संत की गलती का प्रकटीकरण नहीं। ये बहुत बड़ा जिम्मा होता है गुरु के ऊपर कि उनके पास में कोई व्यक्ति आया है, भूल हुई है, प्रायश्चित लिया है, प्रायश्चित दे दे, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं करे, और चर्चा करते हैं स्वयं आलोचना के पात्र बन जाते। तो गलती होना स्वाभाविक बात है, लेकिन गलती हो जाती है, हम सरल हृदय के साथ, सरलता के साथ में उस गलती को स्वीकार कर ले और उसका प्रायश्चित ले। अगर उसमें लुकाव छिपाव रहता है, कम ज़्यादा रहता है, तो फिर वो भी माया है, चलना है, और वह प्रायश्चित भी प्रायश्चित नहीं है, आलोचना भी आलोचना नहीं है, और आलोचना नहीं है तो फिर हम शल्य को बढ़ावा दे देंगे, मिथ्या दर्शन शल्य को भी बढ़ावा दे देंगे, माया को भी दे देंगे, निदान को भी दे सकते। क्यों? क्योंकि कर तो हम कुछ और रहे हैं और फल हम और कुछ चाहते हैं। फिर क्या हो? लुकाव छिपाव करना ये माया शल्य है। फल की आकांक्षा से अपनी साधना को बेचना ये निदान शल्य है, और यथार्थ को यह यथार्थ मान लेना, यह समझना, ये मिथ्या दर्शन है, और ये तीनों ही शल्य दुर्गति के कारण हैं, मोक्ष के मार्ग में बाधक है। तो हम शल्य को भी समझे, धर्म को भी समझे, दोष को भी समझे, और दोष की आलोचना करने का भी प्रयत्न करें, तभी हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। क्रिया तो करते जा रहे, लेकिन आलोचना की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, तो वह क्रिया केवल क्रिया है। जहाँ कहते हैं 100 गुना निर्जरा होनी चाहिए, वहाँ 1 गुना निर्जरा भी नहीं हो पाए। इसलिए हम भीतर में सरलता का विकास करें और आलोचना को महत्व दें। आप लोग सामायिक करते हो,
सामायिक में रोज ही आप बोलते हो। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? और क्या बोलते हो? हाँ, निंदामी गरियामी अपाणं वोसिरामी, गरिहामी, गर्हा करता हूँ मैं अपने दोषों को सरलता के साथ गुरु के सामने प्रकट करता हूँ। गरिहामी, अपनी गर्हा करना, अपने दोषों को प्रकट करना, ये केवल पाठ नहीं रहे, ये आत्मसात हो। इसलिए कि हम सामायिक तो लेते हैं, लेकिन सामायिक में क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, अगर उसका भी पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर भला सामायिक का पूरा लाभ कैसे मिलेगा। और दूसरी बात, सामायिक को उतारने के लिए क्या करते हो? सामायिक को उतारने का कोई पाठ है? उतारने का कोई पाठ है क्या? सामायिक आ गई तो सामायिक को पूरी करने का कोई पाठ है क्या? नवे सामायिक, हाँ, ये सामायिक उतारने का पाठ नहीं है। ये सामायिक उतारने का पाठ नहीं है। नौवे सामायिक वर्ष में जो कोई अतिचार दोष लगा उसने, ये तो सामायिक के अंदर कोई दोष लग गया है, उसका हम मिथ्यामी विक्रम ले रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। नौवे सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार या दोष लगा हो तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ या करती हूँ। हाँ, आलोचना कर रहे हैं, न कि सामायिक उतार रहे हैं। मन की सावध्य, मन से कोई पापकारी प्रवृत्ति हो गई, वचन की सावध्य प्रवृत्ति, शरीर की सावध्य प्रवृत्ति, मन वचन और शरीर से कोई भी पापकारी प्रवृत्ति लग गई हो तो मिथ्यामी विक्रम है उसका, उसकी आलोचना है। सामायिक के नियमों का पालन नहीं किया हो तो उसका भी मिथ्यामी विक्रम है। समय से पहले सामायिक को पूरा कर लिया हो उसका भी मिथ्यामी विक्रम है। सामायिक उतारने का पाठ तो ये है ही नहीं, आलोचना का पाठ है। सामायिक उतारने का कोई पाठ है ही नहीं। 48 मिनट होते ही अपने आप सामायिक पूरी हो जाएगी। जैसे किसी ने 1 घंटा तक 3 आहार 4 आहार के त्याग किए, 3 आहार 4 आहार के त्याग किए, 1 घंटा हो गया, उसके त्याग पूरे हो गए। कोई पाठ नहीं बोलना है कि 1 घंटा त्याग के पूरा करने का पाठ, कोई पाठ नहीं है। वैसे ही सामायिक पूरा करने का कोई पाठ नहीं है, पोषक पूरा करने का कोई पाठ नहीं है। ये जितने पाठ जो है उसमें कोई दोष लग गया हो उसकी आलोचना के पाठ है, उसके शुद्धिकरण के पाठ है, प्रायश्चित के पाठ है। ठीक है ना। तो कोई कहे भाई मैंने तो सामायिक आ गई महाराज, आप अब सामायिक आलोचना करवा दे, हम करवा सकते हैं क्या? हाँ, नहीं करवा सकते ना। हम आलोचना करवा सकते हैं। अगर मैंने सामायिक पचका दी और मैं चाहूँ तो सामूहिक रूप से 9वें सामायिक व्रत में एक एक शब्द के साथ में आपको बुलाकर आलोचना भी करवा सकता हूँ। आलोचना करवाना तो साधु का धर्म है, प्रायश्चित रहना साधु का धर्म है। ये अज्ञानता है, इसीलिए कहा गया परमम नाणम तव दया, पहले ज्ञान करो। आलोचना तो साधु करवाता ही है, हम त्याग पूरे नहीं करवा रहे। त्याग पूरे नहीं, त्याग तो आपके पूरे हो गए। त्याग में जो दोष लगा है हम तो शुद्धिकरण करवा रहे। क्या करवा रहे? त्याग में जो दोष लगा है उसका शुद्धिकरण करवा रहे।
तो सामायिक की आलोचना भी करवा सकते हैं, कोशद की आलोचना भी करवा सकते हैं। और भी कोई दोष लगा है उसकी भी आलोचना करवा सकते हैं। ये नहीं कि महाराज 9वें सामायिक व्रत का पाठ बोल के हम सामायिक नहीं उतरवा रहे, हम असंयम में जाने की बात नहीं कर रहे। हम तो जो त्याग लिए थे उस त्याग में दोष लगा है तो उसका मिथ्यामी दुक्रम दे रहे हैं, उसका प्रायश्चित दे रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए आपकी गलती नहीं है, हमारे अनेक साधु साधिया भी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन ये जानकारी का अभाव है, ये अभाव है जानकारी का। ये उतारने का पाठ होता तो हम नहीं बोल सकते थे, लेकिन उतारने का पाठ है ही नहीं। आलोचना का पाठ साफ लिखा हुआ है, आलोचना, और आलोचना 10 प्रकार की है। तो आलोचना तो साधु देता ही है, आलोचना देता है। छोटे से दोष की आलोचना दे सकता है तो सामायिक की आलोचना क्यों नहीं दे सकता? आपने कहा मैंने 5 मिनट के लिए 24 त्याग किए थे और गलती से 4 मिनट बाद ही खा लिया, हम प्रायश्चित देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। तो ये भी प्रायश्चित ही दे रहे एक तरफ से। ठीक, चलो हमें तो हो गया है, तो मर्यादा वाली आसार संदेशी का तो बाकी रखते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आलोचना करवा रहे हो आप, सामायिक उतरवा नहीं रहे हो। ये गलत धारणा ये है कि हम सामायिक को उतार रहे हैं, इसका पाठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। पुरानी हमारी कई बहनें थी, उनको आलोचना का पाठ याद नहीं था तो वे केवल 5 नवकार मंत्र गिन लेती थी और सामायिक उतर जाती थी। अभी भी अनेक लोग उपवास वगैरह करते हैं, नौकाशी करते हैं, सवेरे 5 नवकार मंत्र गिने और मुंह में जो भी लेना है ले लेते। तो ये 5 नवकार मंत्र गिने या नहीं गिने इससे वैसे कोई फर्क पड़, ये विशेष निर्जरा, निर्जरा तो है ही है। आप जितनी बार बोलोगे धर्म की आराधना होगी, लेकिन आपने उपवास रखा था सूर्योदय तक, सूर्योदय होने के बाद में आपका त्याग पूरा हो गया। नौकाशी तक बचका था, नौकाशी आने के बाद त्याग पूरा हो गया। अब आपने जैसे ही नौकाशी आई और मान लो मुंह में पानी ले लिया या पेस्ट ले लिया तो कोई आपको दोष नहीं लगा, क्योंकि आपका त्याग का कालमान पूरा हो चुका था। इसलिए भले नौकार मंत्र गिने या नहीं गिने। तो वैसे ही सामायिक ले ली थी, सामायिक का कालमान हो गया, मान लो आलोचना पाठ नहीं भी बोला तो कोई सामायिक का प्रायश्चित नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आलोचना कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोष लगा हो तो मिथ्यामी दुक्रम बोल दें हम शुद्ध मन से, केवल पाठ रूप में नहीं। पाठ रूप में भी अगर बोलते हैं तो वो मात्र औपचारिकता है। हम भावों के साथ में कि भाई मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया, तो मैं मिथ्यामी दुक्रम दे रहा हूँ। तो जितनी भावधारा के साथ करेंगे उतनी निर्जरा होती रहेगी। उपवास की बारी, आज का उपवास, आज 8वां है। जगदीश जी सेन, मंजूबाई, और कल 9वीं उपवास की बारी बाबूलाल जी गोलेचा, लूणीबाई सुराना, और गायब हो रही है नदी। एकासन अष्टमी का गिरता बाठिया, और कल का एकासन प्रांजल साजे। एकासन की बारी अभी तक पूरी हुई नहीं है, 4 एकासन घट रहे हैं। कोई लिखवाएंगे तो एकासन की एक बारी पूरी हो जाएगी। और जप की बारी, आज कितना 18 तारीख है। आज का जाप कमलाबाई चोपड़ा, तो आज कितना तारीख है? 18 है कि 19 है? 18 तो भाई कमलाबाई चोपड़ा लिखा हुआ है मेरे पास तो। हाँ,
रेखाबाई चोपड़ा ने कर लिया? हाँ, चंद्राबाई ने किया था। कब? आज है। चलो 18 तारीख, आज 18 है ना? चंद्राबाई आज आपके, चंद्राबाई भोकरिया, और 19 तारीख को बबलूबाई साजे, बबलूबाई साजे। उपवास का प्रत्याख्यान, उपवास बेला तेला कोई भी हो तो साथ नहीं। देवगुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान, देवगुरु धर्म की साक्षी सु कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, सचित्त खाने के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। 1 दिवसीय त्याग अंजीर खाने का त्याग है। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरंती शरणं प्रवज्जामि सिद्धि शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरन प्रसरे अचिंत्या। क्या कल की गोचरी